बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं मोहम्मद फ़हीम। पूरे पाकिस्तान में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जितने भी साबिक पार्लियामेंटेरियन थे और हत्ता के वो हलके जहां पर उन्होंने टिकट देना तकरीबन फाइनल किया था, ज़्यादातर लोगों को अंदाज़ा था कि यही लोग उनके टिकट होल्डर होंगे, उनके कागजात नामजदगी मुस्तरद कर दिए गए हैं। ये कागजात नामजदगी आखिरी वक्त में मुस्तरद किए गए हैं, क्योंकि जो रिकॉर्ड मैंने खुद देखा है या मेरे पास कम से कम डिप्टी कमिश्नर का रिकॉर्ड मौजूद है, जो उनकी एक फाइल, एक्सेल फाइल, जिसमें तमाम हलकों के, पेशावर के 18 हलकों का रिकॉर्ड मौजूद है, तो उसमें बहुत से लोगों के कागजात नामजदगी मंजूर हैं। लेकिन बाद में जो नोटिफिकेशन हुआ है वहां पे कागजात नामजदगी मुस्तरद किए गए हैं। अब कैसे एक फाइल में कागजात नामजदगी मंजूर हैं, दूसरे में रिजेक्ट होकर फिर नोटिफाई हुए हैं, ये तो डिप्टी कमिश्नर साहब को या मुतल्लिका असिस्टेंट कमिश्नर या एडिशनल असिस्टेंट कमिश्नर को अंदाजा होगा कि कागजात नामजदगी मंजूर से रिजेक्ट कैसे हो गए। कैसे तैमूर झगड़ा के PK 79 कागजात मंजूर थे लेकिन नोटिफिकेशन में उसका नाम नहीं था। कैसे अरबाब शेर अली कागजात मंजूर थे लेकिन नोटिफिकेशन में उसका नाम नहीं था, कैसे वो नाम मंजूर हुए। बहरहाल ये सूरत हाल पूरे सूबे और पूरे मुल्क में रही है। चंद एक जगहों पर रिटर्निंग ऑफिसर्स ने आंखें दिखाई हैं, ऐसा नहीं है कि वो चुपचाप मानते गए हैं। पेशावर का जो PK 82 है, उस पर तमाम उम्मीदवार जो PTI के थे उनके कागजात नामजदगी मंजूर कर लिए गए हैं। ये एक बहुत बड़ी बात है कि किसी एक हलके पे एक RO ने स्टैंड लिया है। NA 29 इसके RO ने भी थोड़ा गट दिखाए और बताया कि भाई हम लोग भी यहां पे हैं और तमाम कागजात वहां भी मंजूर हुए हैं। खैबर में भी पीर नूरुल हक कादरी साहब, उनके साथ जो इकबाल आफरीदी साहब हैं, उनके भी कागजात मंजूर हुए हैं और बुनेर में रियाज साहब जो कि साबिक सूबाई वजीर हैं, उनके भी कागजात मंजूर हुए हैं। तो चंद एक जगहों पर ब्यूरोक्रेसी में भी ऐसे लोग हैं जो ये बताते हैं कि वो यहां पर अभी भी उनकी मर्जी चलेगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जाहिर बात है अपीलें करनी है, 3 दिन अपीलें जमा करने के लिए और उसके बाद जो बाकी 6 दिन बनते हैं उसमें अपीलों पर फैसला होगा। सूरत हाल क्या ये अचानक बनी? बिल्कुल भी नहीं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अंदाजा था, उनको मालूम था कि ये सब कुछ होगा और इसीलिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपना प्लान B और प्लान C रखा हुआ है। प्लान B बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सादा है कि अब सब लोग अपीलों में जाएंगे और अपीलों में फिर वहां बात होगी कि सूरत हाल क्या है। एन मुमकिन है कि अपीलें रिजेक्ट हो जाएं, एक्सेप्ट हो जाएं। पेशावर हाई कोर्ट के 5 जजेस हैं, वो ये अपीलें सुनेंगे। लेकिन मिसाल की बात, वहां पे इस प्लान को रिजेक्ट कर दिया जाता है। यह कहा जाता है कि नहीं भाई, आपके कागजात मुस्तरद ही हैं, एक्सेप्टेड नहीं हैं। फिर प्लान C क्या है? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बहुत ही तरीके के साथ खेलते हुए, कम से कम मैं खैबर पख्तूनख्वा की बात कर दूं, यहां पे इन्होंने जो पूरा प्लान बनाया, हर एक हलके पर 10 से ज्यादा उम्मीदवार उन्होंने मैदान में उतारे हैं। PTI ने, जो खैबर पख्तूनख्वा की तंजीम है, उन्होंने तमाम वर्कर्स को यह हिदायत की कि जिसका दिल चाहता है वो कागज जमा कराए। PTI ने किसी को फाइनलाइज नहीं किया कि हमने इस बंदे को मैदान में उतारना है, उन्होंने कहा सब जमा कराएं, जितने लोग कागजात जमा करा सकते हैं, किसी को यहां पे इनकार नहीं किया। हर एक हलके पर जिस वर्कर का दिल आया उसने कागज जमा कराए हुए हैं और जो इस वक्त कागजात रिजेक्ट हुए हैं उन हलकों पर भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 8 से लेके 10 उम्मीदवार ऐसे हैं जिनके कागजात वहां पे मंजूर हुए हैं। जब कागजात जमा करने की लास्ट डेट थी, उस दिन काफी लोग, हमसे भी राब्ता हुआ, उनसे पूछा गया कि किस हलके पर PTI के कौन कौन से लोग मैदान में हैं। मैंने सिंपली कहा, मेरे माइंड में था भी नहीं कि किस लिए पूछ रहे हैं, मैंने कहा अभी तो टिकट नहीं मिला, बाद में मिलेगा। उसने कहा नहीं, किस हलके पर जो आम लोग हैं, किसी हलके पर अगर 60-65 लोग हैं, इनमें कौन कौन से लोग हैं जिनका ताल्लुक PTI से है, यानी उनकी अलग से लिस्टें बनाई गई ताकि उनको बाद में रिजेक्ट किया सके। और यही वजह थी कि बहुत से लोग रिजेक्ट हुए हैं, हत्ता कि वो एक्स पार्लियामेंटेरियन नहीं है PTI के, लेकिन उनके कागजात रिजेक्ट हुए हैं इसलिए क्योंकि एक वहां पे स्पेस लग रही थी। शाहजेब की मिसाल आम है कि मीना खान के एक्सेप्ट हो गए, ये बहुत बड़ी बात है, लेकिन शाहजेब के रिजेक्ट हो गए क्योंकि शाहजेब भी कंटेंडर था और बताया जा रहा था कि शाहजेब के चांसेस भी हैं कि उनको टिकट मिलेगा पेशावर के PK 83 से, या मीना खान को मिलेगा, लेकिन मीना खान लग रहा है कि टिकट उसी का होगा, लेकिन उससे कागजात एक्सेप्ट हो गए।
अगले के रिजेक्ट हो गए। तो ऐसे पूरी लिस्टें बनी हैं कि इस एक हलके पर पीटीआई से ताल्लुक रखने वाले जो उनके वर्कर्स हैं वो 6 हैं, 8 हैं, 10 हैं, 15 हैं, यानी 32 से बहुत ज्यादा थे। इन सब के नाम पूरी लिस्टें बनाई गई और फिर उन लिस्टों के अंदर उनकी जांच पड़ताल हुई। वो वर्कर जिनसे कोई थ्रेट नहीं है, जिनको टिकट मिलने का चांस ही नहीं है, उनको फिर भी छोड़ दिया गया। लेकिन जहां जहां पे हल्का फुल्का चांस बनता था उनको रिजेक्ट किया गया है और कुछ जगहों पर एक्सेप्ट भी हुए। ये अल्टरनेट प्लान है पीटीआई का कि चाहे कुछ भी हो जाए, इलेक्शन तो हम हर हाल में लड़ेंगे। बल्ले का निशान बैलेट पेपर पर होगा, चाहे तैमूर झगड़ा इलेक्शन लड़े या ना लड़े, अरबाब शेर अली इलेक्शन लड़े या ना लड़े, चाहे आतिफ खान इलेक्शन लड़े या ना लड़े, चाहे मोहम्मद अली इलेक्शन लड़े या ना लड़े, या वहां पे शाराम तरक्की हो या ना हो, लेकिन बल्ले का निशान हो और बल्ला एग्जिस्ट करे। पीटीआई की खूबसूरती यह है कि इन सब पार्लियामेंटेरियंस को पता है कि ये आज पार्लियामेंटेरियन है तो सिर्फ और सिर्फ पीटीआई की वजह से हैं, और वो जानते हैं कि उनका मुस्तकबिल भी पीटीआई के साथ ही है और वो पीटीआई को ही यहां पे सरवाइव करवाना चाहते हैं। जाती सोच इस वक्त तक, कम से कम अभी तक, पीटीआई में सामने नहीं आई है कि अगर मेरा टिकट रिजेक्ट होता है तो कोई एक्स पार्लियामेंटेरियन अब तक ये नहीं कह रहा किसी और को टिकट ना दो, बल्कि ये कहा जा रहा है कि कुछ भी करो लेकिन इस हल्के को खाली मत छोड़ो, यहां पे कोई और बंदा खड़ा हो जाए मेरे हल्के पे, अगर मैं रिजेक्ट होता हूं तो किसी और को खड़ा करो, लेकिन मैदान में पीटीआई का वर्कर होना चाहिए, पीटीआई के बल्ले का निशान होना चाहिए। पीटीआई इस मुश्किल मरहले को पार करने में इस वक्त तक बड़ी हद तक कामयाब हो चुकी है। लग ये रहा है कि पीटीआई के कागजात रिजेक्ट हुए हैं, 400 से ज्यादा नॉमिनेशन पेपर रिजेक्ट हुए हैं, लेकिन हकीकत यह है कि तकरीबन 600 से ज्यादा, बल्कि 600 से लेके 700 से ज्यादा नॉमिनेशन पेपर पीटीआई के ही एक्सेप्ट हुए हैं, जो कि रिजेक्ट करने वालों को भी नहीं पता कि ये तो पीटीआई के नॉमिनेशंस हैं। खामोशी से कागज जमा हुए और खामोशी से वो एक्सेप्ट भी हो गए हैं। लेकिन अब इंसाफ के लिए अदालत की तरफ ही जाना है। अदालत जाहिर बात है ट्रिब्यूनल फैसला करेगा, इन कागजात को रिजेक्ट या एक्सेप्ट करेगा और मोस्ट प्रोबेबली एक्सेप्ट ही होंगे, वहां पे रिजेक्शन का चांस बहुत ही कम है। जब वो एक्सेप्ट हो जाएंगे फिर इलेक्शन की बात आएगी। लेकिन हकीकत यही है कि पीटीआई को भी मालूम था कि ये सब कुछ उनके साथ हो सकता है, और जो पीटीआई को कुछ कर रहे हैं उन्हें भी मालूम था कोई सब कुछ करेंगे। लेकिन ये मानना पड़ेगा कि चंद आरोज तो खड़े रहे, चंद आरोज ने तो अपना बता दिया कि वो रिटर्निंग ऑफिसर्स हैं ना कि कोई और, लेकिन चंद आरोज हल्के से प्रेशर के नीचे भी दब गए, और शायद ये वही वजह है जिस पर पीटीआई ने एतराज किया था। ठीक है, जजेस भी कमजोर होते हैं, जजेस भी दबाव लेते हैं, जजेस पर भी असर होता है, लेकिन अगर मवाजना किया जाए तो ब्यूरोक्रेसी, हमारी ब्यूरोक्रेसी, पाकिस्तान की ब्यूरोक्रेसी जजेस से कई गुना ज्यादा करप्ट, बहुत ज्यादा कमजोर, और बिल्कुल भी उनमें दमखम नहीं है, इंतहाई कमजोर हैं। और इसीलिए तकरीबन कोई 30 साल के बाद हम देख रहे हैं, बल्कि 35-36 साल के बाद जो इंतखाबात हो रहे हैं वो इस वक्त हो रहे हैं इसी जिले इंतजामिया के जरिए कि इनमें वो दमखम ही नहीं है कि वो खड़े हो सकें और वहां पे आंखों में आंखें डाल सकें। लेकिन चंद एक जगहों पर ऐसे लोग भी हैं जो स्टैंड लेते हैं और वहां पे खड़े होकर बात करते हैं। मिसाल हमने दे दी बुनेर की, खैबर की और पेशावर की।